हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से आप लोगों का स्वागत है। एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4, क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 जो साइंस का क्लास 10th का साइंस का चौथा चैप्टर पे हम लोग आज शॉर्ट नोट्स पे बात करने वाले हैं। चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन और कार्बन के साथ मिलने वाले पदार्थ जो मिल करके यौगिक बनाते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो बनाते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलते हैं, आगे बात करते हैं। सबसे पहले कार्बन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। कार्बन का इंट्रोडक्शन क्या है? कार्बन अधातु है। क्या है कार्बन? सबसे पहले कार्बन अधातु है। इसका प्रतीक क्या होता है? सी होता है। सर्वोत्मुखी तत्व कार्बन भूपर्पटी में खनिजों के रूप में 0.02% पाया जाता है तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% उपस्थित है या पाया जाता है। सभी सजीवों, पौधों और जंतुओं का शरीर कार्बन के यौगिकों का बना ही होता है। उसके बारे में आगे बात करते हैं। कार्बन में यह संयोजी आबंध, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6 होती है। तो प्रथम सेल में कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। और अंतिम सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि कार्बन में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। 6 में प्रथम सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और अंतिम सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होती है। उसके बाद आगे, कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करते हैं? कार्बन चतुसंयोजी होते हैं। कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर कार्बन धनायन, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन पाकर या प्राप्त कर कार्बन ऋणायन आयन बंधन बनाता है। ऐसा कुछ नहीं करता है। कार्बन हमेशा क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन का, अपने अंतिम सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? साझा करते हैं। साझा करके वो कैसा बंधन बनाते हैं? तो सहसंयोजक बंधन बनाते हैं। सहसंयोजक बंधन बनाते हैं। याद रखिएगा, कार्बन क्या करते हैं? सहसंयोजक बंधन बनाते हैं हमेशा। उसके बाद एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणु के इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बने आबंध को क्या कहते हैं? सहसंयोजी आबंध कहते हैं। चाहे कार्बन रहे, कार्बन के साथ दूसरा कार्बन और क्या रहे? हाइड्रोजन रहे, या कुछ भी, जो भी तत्व रहे, आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करके बनाएगा तो सहसंयोजी आबंध कहलाएगा। उसके बाद कार्बन के अतिरिक्त परमाणु हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके बंधन बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं तो हाइड्रोजन मुक्त अवस्था में सिंगल हाइड्रोजन नहीं मिलते हैं। ये हमेशा 2 हाइड्रोजन आपस में मिले रहते हैं, क्योंकि कार्बन के अंतिम सेल, ये हाइड्रोजन के अंतिम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, अंतिम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जबकि हाइड्रोजन क्या चाहता है? मेरा संयोजकता, मेरा जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो तो वो हमेशा उत्कृष्ट गैस हीलियम जैसा प्राप्त कर ले। तो इसलिए 2 हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन का आपस में साझा करके ये क्या करते हैं? ये भी स्टेबल होकर के रहते हैं। ऑक्सीजन उसी तरह से O2 बन के रहते हैं। नाइट्रोजन N3 के रूप में रहते, N2 के रूप में रहते हैं। क्लोरीन भी वैसा ही Cl2 के रूप में मौजूद रहते हैं। इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करके ऐसा बन जाते हैं ये लोग। उसके बाद आगे बात करते हैं, जैसे हाइड्रोजन बनते हैं तो कैसे बनते हैं। एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, इसके भी अंतिम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन और दूसरा वाला भी हाइड्रोजन के अंतिम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। क्या करते हैं? दोनों इलेक्ट्रॉन का ये लोग साझा करके क्या बनाते हैं? आपस में एक बॉन्ड का निर्माण करता है और यह बन करके आपस में बंधे रहते हैं। उसी तरह से ये ऑक्सीजन के अंतिम सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अंतिम सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। पहला सेल में क्या करते हैं? ये 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, बाकी अंतिम सेल में 6 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 6 है अंतिम सेल में। ये 6 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करके क्या कर लेगा? अपना अष्टक को पूरा कर लेगा। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होते हैं? डबल बॉन्ड होते हैं, याद रखिएगा। उसी तरह से यहाँ पर दिखाया गया है, ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच द्विबंध होते हैं, याद रखिएगा। ऑक्सीजन के बीच कितने बंध होते हैं? तो द्विबंध होते हैं। और कभी ये बंधन पे अगर बात कर लिया जाए, एक बंधन अगर डबल बॉन्ड कहीं पर है तो याद रखिएगा, एक सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा पाई बॉन्ड होते हैं। एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड। अगर कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो याद रखिएगा, एक सिग्मा होता है, एक सिग्मा, 2 पाई होता है। 2 बॉन्ड जो होते हैं, 2 पाई बॉन्ड होते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। N2 का निर्माण कैसे होता है? नाइट्रोजन के अंतिम सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन का आपस में क्या करते हैं? साझेदारी करते हैं। नाइट्रोजन के बीच क्या होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण करते हैं। नाइट्रोजन परमाणु में त्रिबंध होते हैं।
त्रिया बंध होते हैं, याद रखिएगा। तीनों साझेदारी करके, इसलिए ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये सब क्या कहलाते हैं, सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। आयनिक यौगिक नहीं कहलाते हैं, सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करके बनाते हैं वो सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। उसके बाद H2O, H2O है, ये एक ऑक्सीजन है और दो तरफ हाइड्रोजन है, आपस में क्या करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है। एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं और अपने स्टेबल हो जाते हैं। तो इस तरह से ये H2O जल का निर्माण होता है। आपस में इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऐसा होता है जल का, एक बीच में O, दो हाइड्रोजन दो तरफ होते हैं। उसके बाद सहसंयोजी यौगिकों के भौतिक गुण। सहसंयोजी यौगिकों के भौतिक गुण क्या है, सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं क्योंकि इनके बीच अंतरानुक बल बहुत कम होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सहसंयोजी यौगिकों में यौगिक विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। इलेक्ट्रॉनों के बीच और कोई आवेशित कण नहीं होते हैं, इसके बीच कोई आवेशित कण नहीं होता है, इसलिए क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। उसके बाद कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति। कार्बन में श्रृंखलन गुण पाया जाता है, श्रृंखला बना करके, रचना बनाकर श्रृंखला या लंबा चैन जैसा श्रृंखला बना करके ये आपस में जुड़े रहते हैं। उसके बाद चतु संयोजकता। कार्बन का 4 संयोजकता है। कार्बन में संयोजकता की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती हैं, इसलिए कार्बन के बीच अंतिम सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसकी संयोजकता क्या होती है, 4 होती है। ये जब भी साझा करेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा किसी दूसरे के साथ। उसके बाद आगे बात करते हैं संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या पढ़ना है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, एक संतृप्त दूसरा असंतृप्त। जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो उसको क्या कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसके बाद जो जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होते हैं उसको क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, याद रखिएगा। उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड जब होगा, जिस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा उसको क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। उसका स्पेशल नाम है एल्कीन और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n होता है, याद रखिएगा। उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच जहाँ ट्रिपल बॉन्ड अगर हो जाता है ना तो उसको क्या कहते हैं, एल्काइन है, उसका स्पेशल नाम है एल्काइन। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2 होता है। उसके बारे में बात करते हैं आगे आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एथेन, जैसे इस एथेन का निर्माण होता है तो क्या है, दो कार्बन है, इसमें भी 6 गो इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 6 गो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये दो तरफ, एगो हाइड्रोजन इधर, एगो इधर और एगो इधर, 3 गो हाइड्रोजन ये वाला कार्बन लेगा, 3 गो हाइड्रोजन ये वाला कार्बन लेगा और आपस में क्या कर लेगा, सभी इलेक्ट्रॉन का, हाइड्रोजन और कार्बन के इलेक्ट्रॉन का साझा करके यौगिक बनाएगा और बीच में एक कार्बन कार्बन के बीच इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपने यौगिक को बनाते हैं। उसको क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद कुछ मुख्य पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं इसका उदाहरण के साथ। हाइड्रोकार्बन का नाम, जैसे मीथेन मतलब मिथ मतलब एक होता है केमिस्ट्री की भाषा में, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला यहाँ पर दिखाया गया है। इथेन मतलब 2, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो संतृप्त कहलाता है। और ये इथेन अगर है तो इथ मतलब 2 होता है, 2 इसमें कार्बन की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, याद रखिएगा। अगर यहाँ पर पूछे बंधन की संख्या कितनी होती है तो 1 2 3 4 5 6 7, तो याद रखिएगा 7। यहाँ भी क्वेश्चन मीथेन में कितने बंधन होते हैं तो याद रखिएगा 4 होते हैं। उसके बाद मीथेन, इथेन, प्रोपेन, उसी तरह से प्रोपेन को सजाया गया है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है लेकिन 3 कार्बन अपने पास हाइड्रोजन को संभाल के रखे हैं। उसके बाद ब्यूटेन में 4, उसके बाद पेंटेन में 5, याद रख लीजिएगा ये सब पॉइंट्स। ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला को याद रखिएगा, कभी कभी स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी पूछ देता है एग्जाम में। चलते हैं आगे पॉइंट्स पे बात करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। कोई भी तत्व आपस में जब ये साझा करते हैं इलेक्ट्रॉन का, तो साझा करने के पश्चात जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो एक डॉट द्वारा या क्रॉस द्वारा दिखाया जाता है, एक तत्व दूसरे तत्व के साथ जो अपने अंतिम सेल में इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, एक डॉट द्वारा या एक क्रॉस द्वारा दिखाया जाता है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। जैसे कि एल्कीन इथीन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला इस प्रकार दिखाया गया है, एल्काइन इथीन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला इस प्रकार दिखाया गया है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जैसे कि
एल्कीन, बहुत सारे एल्कीन हैं, मीथीन, मीथीन तो खैर होता नहीं है, इथीन होगा, प्रोपीन होगा। इथीन मतलब दो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और दो को हाइड्रोजन दो तरफ पकड़ के रखेगा। उसी तरह से प्रोपीन, एक कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, बाकी एक में सिंगल बॉन्ड होते हैं। उसके बाद 6 को हाइड्रोजन ऐसे आपस में रखते हैं। ये याद रखिएगा, कार्बन की संख्या अगर कार्बन की संख्या जितना है उसका दुगुना के बराबर है तो ये एल्कीन कहलाएगा, दुगुना से दो अधिक रहेगा तो एल्केन कहलाएगा, दोगुना से दो अधिक दो कम रहेगा तो एल्काइन कहलाएगा, YNE कहलाएगा। याद रखिएगा। उसके बाद जैसे एल्काइन पे बात करते हैं, कार्बन की संख्या 2 है और हाइड्रोजन की संख्या 2 है तो ये इसको क्या कहेंगे, इथाइन कहेंगे। दोगुना से दो कम है, दोगुना तीन, तीन दूनी 6 होता है, 6 से दो कम है, 4 है यहाँ पर, इसके लिए इसको क्या बोलेंगे, एल्काइन बोलेंगे। 3 संख्या है कार्बन की इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, प्रोपाइन। उसके बाद ब्यूटाइन, ब्यूट मतलब 4 होता है केमिस्ट्री की भाषा में, और इसमें कार्बन की संख्या हाइड्रोजन की संख्या की क्या दोगुना से दो कम होता है। कार्बन की संख्या 4 है तो इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, तब अल्केन होता, उससे दो कम एल्कीन होता। अब उससे दो कम है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एल्काइन हो जाएगा। तो 4 कार्बन की संख्या 4 है तो क्या नाम होगा इसका, स्पेशल नाम होगा ब्यूटाइन। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर जो मजली ब्रैकेट द्वारा दिखाया गया है जिसका मतलब ये क्या है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड कहीं पर होता है तो एक सिग्मा, दो गो पाई होते हैं, याद रखिएगा, एक सिग्मा बॉन्ड दो गो पाई बॉन्ड। उसके बाद श्रृंखलन गुण, कार्बन में आपस में क्या होती है, श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, कार्बन में श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। एक कार्बन दूसरे के साथ जुड़ करके श्रृंखला बनाती है। जब ये लंबा श्रृंखला टूट करके कहीं इधर उधर चला जाए तो उसको साकित श्रृंखला कहते हैं। एक श्रृंखला जैसे कि सीधी श्रृंखला उसको कहेंगे, जो कार्बन कार्बन के बीच ये सीधा लंबा श्रृंखला बनता चला जाएगा उसको क्या कहते हैं, सीधी श्रृंखला कहेंगे। जब कहीं टूट करके नीचे गिर जाता है तो उसको क्या कहेंगे, साकित श्रृंखला कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 पेंटेन है, यहाँ पर भी पेंटेन है। उसके बाद पेंटेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है, दोगुना से दो अधिक, एन है इसलिए दोगुना से दो अधिक, 5 दूनी 10 और 2 12, याद रखिएगा, पेंटेन 5 है तो पेंटेन। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये ऐसा है, ये ऐसा भी हो सकता है, उसके बाद ये ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, इसलिए याद रखिएगा पेंटेन। पेंटेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, C5H12। इसमें कितने आइसोमर होते हैं, याद रखिएगा 3 आइसोमर होते हैं, याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ब्यूटेन अगर बोल दे कि ब्यूटेन में कितने आइसोमर्स होते हैं तो 2 आइसोमर्स होते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, वलय, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन ऐसे होते हैं जो एक वलय के रूप में होते हैं, एक वृत्ताकार वलय के रूप में होते हैं, मतलब बंद श्रृंखला में होते हैं। अगर बंद श्रृंखला में हाइड्रोकार्बन वैसा है, हाइड्रोकार्बन जो बंद श्रृंखला में हो और कार्बन कार्बन के बीच क्या सिंगल बॉन्ड हो तो उसको संतृप्त उसको भी कहते हैं, जबकि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या कहलाएंगे, असंतृप्त कहलाएंगे। जैसे इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला सिंगल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर फॉर्मूला दिखाया गया है, डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर फॉर्मूला दिखाया गया है। कार्बन की संख्या अगर 6 है तो यहाँ पे याद रखिएगा स्पेशल नाम है हेक्सीन, या इसको बेंजीन भी कहते हैं, याद रखिएगा बेंजीन, जबकि ये सिंगल बॉन्ड है इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, हेक्सेन नाम पड़ा। उसके बाद कार्यात्मक समूह, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व या एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है, ऐसे तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। उसके बाद यह विषम परमाणु या विभिन्न परमाणु का समूह जो कार्बनिक यौगिक अभिक्रियाशील तत्व विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं कार्यात्मक समूह कहलाते हैं, क्रियाशील समूह कहलाते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। इसी का नाम पड़ा है फंक्शनल ग्रुप। ये हाइड्रोकार्बन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्या, फंक्शनल ग्रुप। जो पूरे हाइड्रोकार्बन की प्रवृत्ति उस रासायनिक गुण उसी पर निर्भर करता है, किस पर, फंक्शनल ग्रुप पर, कार्यात्मक समूह पर निर्भर करता है। आगे बात करते हैं क्रियाशील समूह के बारे में। ये हैलाइड है, इसको हेलो भी बोलते हैं, या अगर Cl है तो क्लोरो, अगर Br है तो ब्रोमो बोलते हैं, F रहेगा तो फ्लोरो बोलेंगे, I रहेगा तो आयोडो बोलेंगे। ये किसी हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ करके उसका नाम बदल देते हैं, उसमें रासायनिक गुण की प्रकृति बदल देते हैं। उसके बाद एल्कोहल, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसा होता है, बॉन्ड OH कहीं पर भी लगा हुआ है किसी हाइड्रोकार्बन पे, इसका मतलब याद रखना कि वो क्या है, वो एल्कोहल है। उसके बाद एल्डिहाइड, बॉन्ड CHO, इसको क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं।
एल्डिहाइड कहते हैं इसको, याद रखिएगा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ देता है कि निम्न में कौन एल्डिहाइड है, इसका भी स्ट्रक्चर दे देगा, एल्कोहल का दे देगा, कीटोन का दे देगा, किसी का भी दे सकता है, तो याद रखिएगा। उसके बाद आगे बात करते हैं कीटोन। बॉन्ड CO बॉन्ड, बॉन्ड CO बॉन्ड, इस तरह का कहीं पर तुमको दिखे कि फंक्शनल ग्रुप बॉन्ड CO बॉन्ड के बाद इधर R भी रहेगा, इधर भी R रह सकता है, तो इसको याद रखिएगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिलिक अम्ल, बॉन्ड COOH, बॉन्ड COOH, इसका ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला इस टाइप का होता है। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक समूह है। उसके बाद एल्कीन समूह, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। एल्काइन समूह, कार्बन कार्बन के बीच क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इसको क्या कहते हैं, एल्काइन समूह कहते हैं। डबल बॉन्ड रहेगा तो एल्कीन समूह कहते हैं। उसके बाद समजातीय श्रेणी, यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के कार्यात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है। उदाहरण एल्कोहल, ये OH है, ये CH3OH, तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम स्पेशल मिथाइल अल्कोहल। ये इथाइल अल्कोहल, ये 3 है तो प्रोपाइल अल्कोहल, 4 है तो ब्यूटाइल अल्कोहल, याद रखिएगा। सामान्य सूत्र, समजातीय श्रेणी के उत्तरोत्तर सदस्य बॉन्ड CH2 का अंतर हो तथा 14p द्रव्यमान वाले इकाई का अंतर होता है। याद रखिएगा, कितना p द्रव्यमान का अंतर होता है, तो 14p द्रव्यमान का अंतर होता है। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए बॉन्ड CH2 का अंतर, बॉन्ड CH2 का द्रव्यमान अगर निकाला जाए तो क्या होगा, कार्बन का द्रव्यमान क्या होता है 12, और 2 हाइड्रोजन है तो 2 का द्रव्यमान 2 होता है, बराबर कितना 14, ये हो गया। तो ये 14p का अंतर होता है, द्रव्यमान 14 का अंतर होता है, याद रखिएगा। तो समजातीय श्रेणी में जो अंतर होता है बॉन्ड CH2 का, तो कितना द्रव्यमान का अंतर होता है, तो 14p का द्रव्यमान का अंतर होता है। उसके बाद सामान्य रासायनिक गुणधर्म तथा अणु द्रव्यमान बढ़ाने व भौतिक गुणधर्म में विभिन्नता आती है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद कार्बन यौगिक का नाम पद्धति, नाम मतलब IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नाम, जैसे कि इंडिया में पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन, अमेरिका में पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन और इन अन्य देशों में पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन को हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो याद रखिएगा एक ऐसा नाम का पद्धति निकाला जिसका नाम रखा IUPAC नोमेनक्लेचर। इसके अनुसार सभी हाइड्रोकार्बन या सभी कार्बनिक यौगिकों का नाम क्या होते हैं, एक जैसा होते हैं, इसलिए उसको क्या रखा गया, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री, इसका नाम रखा। उसके बाद हैलोजन, इसका IUPAC नेम क्या होगा, हैलोजन है तो याद रखिएगा Cl रहेगा तो क्लोरो, ब्रोमीन रहेगा तो Br रहेगा तो ब्रोमो, I रहेगा तो आयोडो। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, कार्बन की संख्या 1 है, 2 है, 3 है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोप्रोपेन। कार्बन की संख्या 3 है तो क्लोरो यहाँ पर पहले छोड़ दिया इसको, इसीलिए उसको क्या नाम रखेंगे, इसको बोलेंगे क्लोरोप्रोपेन। उसके बाद आगे बात करते हैं एल्कोहल। एल्कोहल का क्या है, एल्केन में OL को जोड़ दिया जाए तो ये इसका नाम हो जाता है। जैसे कार्बन की संख्या कितना है, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, इसका नाम प्रोपेनॉल हो जाएगा, प्रोपेनॉल। इसमें कार्बन की संख्या 3 था इसलिए प्रोपेनॉल हो जाएगा। गिनती याद रखिएगा हमेशा किधर से, दाहिने तरफ से होगी, जिधर फंक्शनल ग्रुप रहेगा उधर से होगी। उसके बाद एल्डिहाइड, एल्डिहाइड इसमें एल्केन में क्या करते हैं, एल्डिहाइड में एल्केन में Al जोड़ देते हैं, एल्केनल। तो कार्बन की संख्या कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनल, प्रोपेनल, याद रखिएगा प्रोपेनल हो जाएगा। उसके बाद कीटोन, कीटोन में क्या करते हैं, एल्केन में ओन जोड़ देते हैं, तो क्या है, कार्बन की संख्या 1 2 3, तो क्या नाम रह जाएगा इसका, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन, याद रखिएगा प्रोपेनॉन। कीटोन का IUPAC नेम प्रोपेनॉन, अल्कोहल का IUPAC नेम एल्केनॉल, उसके बाद एल्डिहाइड का और IUPAC नेम एल्केनल होता है, याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं आगे नंबर 5 में कार्बोक्सिलिक समूह, अनुलग्न क्या होता है, ओइक एसिड, 1 है, 2 है, 3 है, तो 3 है तो प्रोप, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा इसका नाम। उसके बाद एल्कीन, ये डायरेक्टली जैसा जितना कार्बन है उतना ही में इन जोड़ देना है, एल्केन में एल्कीन जोड़ देना है। अगर 3 है तो क्या हो जाएगा, प्रोपीन, 4 रहेगा तो ब्यूटीन, 5 रहेगा तो पेंटीन, 2 रहेगा तो
इथीन हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एल्काइन, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, अनुलग्न वाइन हो जाता है। कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड जब होता है इसका नाम क्या हो जाता है, प्रोपाइन हो जाएगा। आइन से जुड़ जाएगा, वाई यानी ई लग जाएगा एल्केन में। एल्केन में क्या लग जाएगा, एल्केन, वाई यानी एल्काइन हो जाएगा इसका नाम। उसके बाद बात करते हैं आगे, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। दहन के पश्चात कार्बनिक यौगिक क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का और उष्मा प्रकाश का निर्माण करते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद कार्बनिक तथा उसके यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि दहन प्रचुर मात्रा में उष्मा एवं और प्रकाश मुक्त करती है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु की उपस्थिति में जलाने पर नीली स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करती है, नीली स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करती है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दहन कराने पर धुएं वाली पीली ज्वाला उत्पन्न करते हैं, क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा संतृप्त हाइड्रोकार्बन में प्रतिशत अधिक होती है और वायु की उपस्थिति में कार्बन का पूर्ण उपचयन नहीं होता, इसलिए क्या करते हैं, ये पीली ज्वाला उत्पन्न करते हैं। उसके बाद ऑक्सीकरण, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। एल्कोहल है इथाइल एल्कोहल, ये KMnO4 और क्षारीय और अम्लीय K2Cr2O7 के साथ अभिक्रिया जब करती है तो क्या बन जाती है, इथेनॉइक अम्ल बन जाती है। क्वेश्चन आ सकता है कि इथेनॉइक अम्ल, एल्कोहल से इथेनॉइक अम्ल कैसे बनाया जाता है, तो ये वाला पूरा सिस्टम को याद रख लीजिएगा, आराम से आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर पर बात करते हैं संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया एक कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड वाला कोई हाइड्रोकार्बन है, इसमें के चारों तरफ एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, CH3 ग्रुप लगा हुआ है। उसके बाद Ni और PdH2 की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करते हैं तो डबल बॉन्ड क्या होते हैं, टूट करके सिंगल बॉन्ड निर्माण हो जाते हैं। ये डबल बॉन्ड H हाइड्रोजन जो था ये दो तरफ लग जाएगा, याद रखिएगा। ये असंतृप्त से संतृप्त में कन्वर्ट हो जाता है इस तरह से। उसके बाद पोलेडियम या निकेल जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जुड़कर संतृप्त बनाते हैं। ये ऊपर वाला जो एग्जाम्पल बताया उसी के बारे में लिखा गया है। वनस्पति तेलों में से वनस्पति घी का निर्माण इस विधि द्वारा ही किया जाता है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण किया जाता है, किससे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बनाने की विधि से, जैसे संकलन विधि से, संकलन अभिक्रिया से कराया जाता है। उसके बाद प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मीथेन को जब क्लोरीन के साथ सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो ये बारी बारी से क्या करते हैं, सभी हाइड्रोजन को क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं। अतः किसका निर्माण होता है, CCl4 का निर्माण हो जाता है। इसको क्या कहते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं। ये तो फर्स्ट स्टेप में ऐसा होगा, सेकेंड स्टेप में फिर क्या हो जाएगा, लास्ट स्टेप में CCl4 का निर्माण होगा, इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। उसके कुछ महत्वपूर्ण यौगिक इथेनॉल और इथेनॉइक अम्ल। इथेनॉल के भौतिक गुणधर्म रंगहीन और जलने वाला स्वाद है, जल में घुलनशील है, वाष्पशील द्रव जिसका क्वथनांक 351 केल्विन है, उदासीन प्रकृति के होते हैं, कौन, एथेनॉल। उसके बाद याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एथेनॉल का क्या कुछ गुण है, इंपॉर्टेंट गुण है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग रासायनिक गुणधर्म। सोडियम के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, इथेनॉल। सोडियम के साथ अभिक्रिया कराने पर सोडियम इथॉक्साइड का निर्माण होता है, उसके बाद हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति से इथेनॉल की जांच इस अभिक्रिया द्वारा की जाती है। उसके बाद निर्जलीकरण, इथेनॉल को जब H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, इथीन का निर्माण होता है और जल अलग हो जाता है। इथेनॉइक अम्ल, एसिटिक अम्ल का भौतिक गुणधर्म रंगहीन द्रव है, स्वाद में खट्टा, सिरके जैसे गंध होती है, क्वथनांक 391 केल्विन। शुद्ध एथेनॉइक अम्ल शीतलन करने पर बर्फ की तरह जम जाता है, इसलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। याद रखिएगा, एथेनॉइक अम्ल को क्या कहते हैं, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। याद रखिएगा, क्यों, शुद्ध एथेनॉइक अम्ल शीतलन करने पर बर्फ की तरह जम जाता है, इसलिए क्या कहते हैं, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। रासायनिक गुणधर्म, एस्टीकरण
एसिटिक अम्ल को जब किसी अल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या एस्टर का निर्माण होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को एस्टीकरण कहते हैं। एसिटिक अम्ल को इथाइल अल्कोहल के साथ H2SO4 की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराते हैं तो किसका निर्माण होता है, एस्टर का निर्माण होता है, इसलिए क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को, इस अभिक्रिया को एस्टीकरण कहते हैं। मीठी फलों जैसे गंध वाले एस्टर का निर्माण होता है। एसिटिक अम्ल को इथाइल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एस्टर का निर्माण करते हैं, एस्टर का निर्माण होता है और उस एस्टर को क्या, उसका कैसा गंध होता है, तो फलों जैसा गंध होता है। उसके बाद साबुनीकरण, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब एसिटिक उच्च वसीय अम्ल को क्या करते हैं, ये उच्च वसीय अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम एसीटेट और इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है। इस विधि को साबुन तैयार किया जाता है। इसी विधि से क्या क्या किया जाता है, साबुन तैयार किया जाता है। क्षार से अभिक्रिया साबुनीकरण, एसिटिक अम्ल को एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम एसीटेट का निर्माण होता है और जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। कार्बनिक तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया, एसिटिक अम्ल को सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम एसीटेट का निर्माण होता है और जल का निर्माण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। उसके बाद एसिटिक अम्ल का जब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम एसीटेट और जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। उसके बाद साबुन और अपमार्जक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों से के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं। उदाहरण C17H35COONA+। साबुन केवल मृदु जल में सफाई किया जाता है। साबुन से केवल मृदु जल सॉफ्ट वाटर से ही धुलाई किया जाता है, जबकि अपमार्जक हार्ड वाटर से भी क्या करते हैं, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम या सल्फोनेट लवण होते हैं। कौन, अपमार्जक। अपमार्जक कठोर एवं मृदु जल में सफाई के लिए आसानी से साफ कर सकते हैं इसको। साबुन जबकि आसानी से मृदु जल में कर सकते हैं, बाकी कठोर जल में नहीं कर पाते हैं। साबुन के अणु या साबुन अणु, जलरागी शिरा आयनिक भाग होता है। जलरागी शिरा, ये वाला भाग आयनिक भाग होता है। जल विरागी शिरा लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है। जलरागी श्रृंखला ये सामने वाला होता है। उसके बाद साबुन की संरचना, साबुन की सफाई की प्रक्रिया, मैल तैलीय होते हैं। जल विरागी शिरा तेल में घुल जाता है और जल रागी शिरा चारों तरफ पानी से घिर जाता है, इसलिए मिसेल्स की संरचना बन जाती है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, चारों तरफ जो हैं जल विरागी हैं और ये जल रागी हैं और ये जल विरागी हैं, तो याद रखिएगा इस तरह स्ट्रक्चर होता है साबुन का। साबुन का मिसेल मैल को पानी में घुलाने में मदद करता है और कपड़े साफ हो जाते हैं। साबुन क्या करते हैं, कपड़े को साफ करते हैं, पानी में घुला करके कपड़े में डालने से साबुन से कपड़े साफ किया जा सकता है, याद रखिएगा। लेकिन सॉफ्ट वाटर से ही होगा, मृदु जल से ही होगा, जबकि इससे नहीं होता है, किससे, कठोर जल से नहीं होता है। उसके बाद अंतिम पॉइंट्स में बात किया जाए, साबुन कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के लवण के साथ अभिक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ स्कम बनाता है और ये स्कम सफाई में बाधा डालता है। अपमार्जक का उपयोग करके कठोर जल में सफाई प्रक्रिया प्रभावशाली कठोर जल में उपस्थित होती है, जल होगा यहाँ पर, इनमें उपस्थित होते हैं मैग्नीशियम तथा कैल्शियम आयनों के साथ घुलनशील स्कम बनाता है। इसलिए अपमार्जक क्या करते हैं, कपड़ों को धुलाई के लिए अच्छा होता है, जबकि साबुन अच्छा नहीं होता है। तो ये था हमारा शॉर्ट नोट्स चैप्टर नंबर किसका, तीसरा, एक उसके चैप्टर नंबर एनसीईआरटी का चौथा था, इसके बारे में शॉर्ट नोट्स पे डिस्कस कर लिए। अब हम लोग चलते हैं मॉक टेस्ट में। मॉक टेस्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो मैट्रिक की परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, उसी क्वेश्चनों को मैं सेलेक्ट करके लाया हूँ, यहाँ से याद कर लें आप लोग। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। कार्बन और इसके यौगिक के मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है इसमें, तो इसका पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या है, 2 गो कार्बन है, एथेन है इसीलिए सिंगल बॉन्ड होगा, चारों तरफ 4 गो हाइड्रोजन को दे देंगे, चारों तरफ 6 गो हाइड्रोजन होगा, अटक जाएगा, लीक हो जाएगा
उसके बाद इसका गिनती करते हैं सहसंयोजक यौगिक ये बंधन की संख्या मांगा है तो 1 2 3 4 5 6 7 तो क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर पहला का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। ब्यूटेनॉन यौगिक चतुर कार्बन जिसका प्रकार्यात्मक समूह है ब्यूटेनॉन, हम लोग पढ़े थे कीटोन में, इसका आईयूपीएसी नेम था ये कीटोन का, तो इसीलिए याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। जबकि आईयूपीएसी नेम अगर कार्बोक्सिलिक का बोला जाए तो आइक एसिड, एल्डिहाइड का बोला जाए तो अल होता है, कीटोन का ऑन होता है और एल्कोहल का ऑल होता है। याद रखिएगा इसका आइक एसिड होता है, याद रखिएगा। चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर की काली हो रही है तो इसका मतलब है कि क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर भोजन पूरी तरह से जला नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, भोजन पूरी तरह से जल रहा है, भोजन पूरी तरह से जल रहा है। भोजन जिसमें हम लोग बनाते हैं खाना, अगर वो नीचे वाला भाग क्या होता है काला हो जाता है तो उसको हम लोग क्या समझेंगे, भोजन पूरी तरह से जला नहीं है। अगर सफ़ेद रहेगा तो नहीं जला है, अगर काला पड़ रहा है तो इसका मतलब पूरी तरह से नहीं जला है। चलते हैं आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा के बाद क्वेश्चन नंबर चौथा। सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या कहलाता है। सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, मीथेन होते हैं। याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5वां, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके बनाता है तो क्या बनाता है, तो हाइड्रोकार्बन बनाता है। उसके बाद वायुमंडल में CO2 की उपस्थिति 0.03% होती है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक सूत्र क्या होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक सूत्र H2SO4 होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह क्या होते हैं, बॉन्ड COH होते हैं, जबकि ये क्या है, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड बॉन्ड CHO को क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। ये कार्बोक्सिलिक समूह है, कार्बोक्सिलिक ये कीटोन है, याद रख लीजिएगा। ये एमीन है, याद रखिएगा। सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उसके बाद बात करते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 9। इथेलीन में कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद हैं, जिसमें एथिलीन मतलब कार्बन के बीच क्या है, 2 बॉन्ड है के बीच, जिसमें 2 आबंध मौजूद हैं। इसमें क्या होगा, हम कि बोले कि अगर डबल बॉन्ड कहीं पर है तो एगो सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो कहाँ है, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है 9 नंबर क्वेश्चन का। 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। उसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10, एथेन में कितने सहसंयोजक आबंध हैं। एथेन में कितने सहसंयोजक आबंध हैं, तो अभी ये बात की सबसे पहला नंबर क्वेश्चन पे, एथेन में कितने सहसंयोजक आबंध हैं, तो 7 हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11वां क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, CnH2n+2 इसका सामान्य सूत्र है। तो CnH2n+2 क्या है, एल्केन का है, एल्केन का है। एल्केन कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। जबकि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-2। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है। प्रोपाइल, तो CnH2n क्या हो जाएगा, प्रोपाइल है, इसलिए कार्बन की संख्या 3 हो जाएगा उसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करते हैं। नीला थोथा तूतिया का रासायनिक सूत्र होता है। नीला थोथा तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ऑप्शन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, CuSO4 × 5H2O होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। नाइट्रोजन आपस में मिलकर के किसका 3 बंधन का निर्माण करता है, तो कितने बंधन होते हैं, तो याद रखिएगा 3 होते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। उसके बाद संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। चलते हैं आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C12H22O11 चीनी का रासायनिक सूत्र है। जबकि ये एसिटिक अम्ल का है, ये C6H12O6 ये ग्लूकोज का है।
उसके बाद ये इथाइल डिहाइड का है, इथाइल डिहाइड का है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, सोडियम कार्बोनेट का आणविक सूत्र होता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होता है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट का है, ये सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र नहीं है, NaCl कोई यौगिक नहीं है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है, तो याद रखिएगा बॉन्ड CO द्वारा कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18, इथाइल अल्कोहल का आणविक सूत्र होता है, तो याद रखिएगा इथाइल अल्कोहल, इथ मतलब 2, कार्बन की संख्या 2 और हाइड्रोजन की संख्या क्या होगा 5 होगा। ये अल्कोहल है तो OH लग जाएगा, तो इथाइल अल्कोहल का ये क्या हो जाएगा अनुसूत्र हो जाएगा C2H5OH। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। याद रखिएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के लिए कौन सा होगा, ये साइक्लिक होना चाहिए और कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर C करेक्ट होने वाला है। चलते क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आवन होते हैं, तो याद रखिएगा 3 आवन के लिए कार्बन कार्बन के बीच कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर C करेक्ट होने वाला है। याद रखिएगा बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर, 3 गो कार्बन था, 3 गो दे दिए, हाइड्रोजन की संख्या 4 है तो ये तीनों हाइड्रोजन को ले लेगा। ये बीच वाला कार्बन को देखा जाए तो 4 बंद इसका पूरा हो गया, इसमें एक बाकी है तो ये ऐसा होगा यहाँ पर। तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई 4 हो गई, कार्बन की संख्या कितनी है 3 है, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड वाला पूछेगा तो ये वाला ऑप्शन सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर C करेक्ट होने वाला है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन युग्म समावयवी हैं। युग्म समावयवी 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर इथाइल अल्कोहल और एस्टर है, ये मिथाइल एस्टर है। याद रखिएगा ये जो है होते हैं ना, ये एस्टर समूह कहलाते हैं। बॉन्ड एक तरफ R रहेगा, एक तरफ भी R रह सकता है, R4CH3। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के क्वेश्चन नंबर 22, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या होते हैं, एथेनॉल मतलब अल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होते हैं, बॉन्ड OH होते हैं। उसके 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक हैं। सहसंयोजी यौगिक में कौन है, तो ये वाला सहसंयोजक यौगिक हैं, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी आयनिक है, ये भी आयनिक है, तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 24, बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो कीटोन नहीं कहते हैं, एल्डिहाइड नहीं कहते हैं, अम्ल कहते हैं, वाइक अम्ल या एसिटिक अम्ल, ईथर नहीं कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये, उसके बाद मेरा टॉपिक आज का खत्म हो जाएगा। बॉन्ड CHO क्रियाशील मूलक को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, ये एल्डिहाइड कहते हैं। तो ये था मेरा टॉप 25 क्वेश्चन जो कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में लगातार बार बार पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन याद रख लीजिएगा, यहाँ से पढ़ करके जो एग्जाम देने जाइएगा आप, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर से छूट जाएगा आपका। इम्पोर्टेंट है था काफ़ी आज का क्लास, और ये बढ़िया से जितना पढ़ाएं उतना नोट कर लीजिए और एग्जाम देने जाइए, इस अच्छे नंबर से पास कीजिए। आज हमको अलविदा कीजिए, तब तक के लिए नमस्कार। अगर मेरा चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।